वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माय नॉलेज माय स्ट्रेंथ। तो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट अपॉइंटमेंट इन करंट। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 है, भारत के नए अटॉर्नी जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो देखिए, भारत के नए अटॉर्नी जनरल के रूप में नियुक्त किया गया है के वेणुगोपाल को। तो ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अब अगर हम बात करें अटॉर्नी जनरल की, तो ये भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार होता है और यह देश का फर्स्ट विधि अधिकारी यानी कि कानूनी अधिकारी भी होता है। अब अगर हम बात करें इसकी नियुक्ति, तो इसकी नियुक्ति होती है अनुच्छेद 76(1) के तहत, 76(1) के तहत। और इसकी नियुक्ति करता कौन है? इसकी नियुक्ति करता है भारत का राष्ट्रपति। और ये हमारे कौन से क्रम के अटॉर्नी जनरल हैं? ये 15 क्रम के हमारे अटॉर्नी जनरल है, ये भी आपको याद रखना है। और इनको नियुक्त किसने किया था? 30 जून 2017 को नियुक्त किया था हमारे प्रणब मुखर्जी ने, 30 जून 2017 को। और इनका कार्यकाल कितने साल का होता है? तो इनका कार्यकाल होता है 3 ईयर का। कितना? 3 ईयर का। ठीक है। अब अगर हम बात करें पहले अटॉर्नी जनरल कौन थे? फर्स्ट अटॉर्नी जनरल, अगर बात पूछा जाए कि फर्स्ट अटॉर्नी जनरल कौन थे, तो ये थे MC सीतलवाड़। कौन थे? MC सीतलवाड़। और ये सबसे लंबे समय तक अटॉर्नी जनरल रहे। कितने समय तक रहे ये? लगभग 13 ईयर तक ये हमारे अटॉर्नी जनरल के रूप में इन्होंने कार्य किया। सबसे लंबा कार्यकाल था इनका अटॉर्नी जनरल के रूप में MC सीतलवाड़ का। तो यहाँ से आप इतना याद रखेंगे। अब अगर हम अदर ऑप्शन को रिलेट करें, तो ऑप्शन बी है मुकुल रोहतगी। ये कौन थे हमारे? तो मुकुल रोहतगी ये 14वें क्रम के हमारे अटॉर्नी जनरल थे। के वेणुगोपाल से पहले हमारे अटॉर्नी जनरल थे 14वें क्रम के मुकुल रोहतगी। अब अगर हम बात करें तुषार मेहता की, तो ये कौन है? तो ये हमारे न्यूली अपॉइंटेड सोलिसिटर जनरल हैं। सोलिसिटर जनरल मतलब वरिष्ठ अधिवक्ता। ये हमारे न्यू सोलिसिटर जनरल या वरिष्ठ अधिवक्ता हैं। तो आपको यहाँ से याद रखना है। और लास्ट ऑप्शन बचता है ऑप्शन डी, रामनाथ कोविंद। तो ये तो सभी जानते होंगे, ये हमारे प्रेजेंट टाइम में राष्ट्रपति हैं। तो यहाँ से आपको इतना याद रखना है इस क्वेश्चन से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में आइसलैंड के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो गुडनी जोहानसन आइसलैंड के नए प्रधानमंत्री बने हैं। ए ऑप्शन इसका ठीक हो जाएगा। अब यहाँ एक टर्म यूज हुई है आइसलैंड, तो इसके बारे में हम जान लेते हैं। ये उत्तरी पश्चिमी यूरोप में बसा हुआ देश है। यह यूरोप में ब्रिटेन के बाद दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है आइसलैंड। ब्रिटेन के बाद ब्रिटेन है पहले नंबर पर, आइसलैंड है दूसरे नंबर पर। अब इसकी करेंसी और कैपिटल के बारे में जानते हैं। इसकी करेंसी क्या है? तो इसकी करेंसी है आइसलैंड क्रोना। ठीक है। और इसकी कैपिटल क्या है? कैपिटल है इसकी एक्वाजाविक। क्या है? एक्वाजाविक इसकी कैपिटल है। तो ये भी आप यहाँ से आइसलैंड से याद रखेंगे। अब अदर ऑप्शंस को हम देखते हैं। तो हिचेम मछीची ये भी हाल ही में ट्यूनीशिया के नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं। कहाँ के? ट्यूनीशिया के। महिंद्रा राजपक्षे, ये महिंद्रा राजपक्षे है। तो ये दोबारा से श्रीलंका के प्रधानमंत्री बन गए हैं। कहाँ के? श्रीलंका के। वाल्टर रोजर ये कौन है? तो ये हाल ही में पेरू के प्रधानमंत्री बने हैं, नए प्रधानमंत्री बने हैं पेरू के। ठीक है। तो इस क्वेश्चन से आप इतना याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, विक्रम दुर्रास्वामी भारत के नए एम्बेसडर बने हैं। तो देखिए, विक्रम दुर्रास्वामी बांग्लादेश में भारत के नए एम्बेसडर बने हैं। तो सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, बांग्लादेश। तो अब हम बांग्लादेश के बारे में कुछ जान लेते हैं। तो बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका। यहाँ की करेंसी क्या है? यहाँ की करेंसी है टका। और यहाँ की प्राइम मिनिस्टर हैं शेख हसीना, जो कि काफ़ी चर्चे में रहती हैं। तो बांग्लादेश से आपको ये 3 फैक्ट याद रखने हैं। अब अदर ऑप्शंस को हम अगर डिस्कस करें, तो तुर्कमेनिस्तान, ऑप्शन डी देखिए, तुर्कमेनिस्तान, यहाँ पर नए एम्बेसडर बने हैं विदु पी नायर। तो ये भी आपको याद रखना है, ये भी एम्बेसडर से ही रिलेटेड है।
विदु पी नायर भारत के नए एम्बेसडर बने हैं तुर्कमेनिस्तान में। तो आपको ये भी याद रखना है इस क्वेश्चन से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, यूएसए में भारत के नए एम्बेसडर बने हैं। तो देखिए यूएसए में भारत के नए एम्बेसडर बने हैं तरनजीत सिंह संधू। बी ऑप्शन इसका ठीक हो जाएगा। अब यहाँ एक टर्म यूज़ हुई है यूएसए, तो इसके बारे में हम जान लेते हैं। इसकी फुल फॉर्म है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। इसकी कैपिटल क्या है? इसकी कैपिटल है वाशिंगटन डीसी। अब अगर हम इसकी करेंसी के बारे में बात करें तो करेंसी है डॉलर, और यहाँ की लैंग्वेज है इंग्लिश, और यहाँ के प्रेसिडेंट जो हैं वे हैं डोनाल्ड ट्रंप, जो कि काफ़ी चर्चे में रहते हैं। तो इससे आपको इतना याद रखना है। अब अगर हम अदर ऑप्शंस को रिलेट करें तो हर्षवर्धन श्रृंगला ये हमारे पूर्व एम्बेसडर थे यूएसए में, और अब ये जो हैं हमारे विदेश सचिव के पद पर कार्यभार संभाल रहे हैं। तो इससे आपको इतना याद रखना है। ऑप्शन सी रुपेंद्र टंडन ये हमारे प्रेजेंट टाइम में अफ़गानिस्तान में, कहाँ पर? अफ़गानिस्तान में हमारे इंडिया के नेक्स्ट एम्बेसडर हैं रुपेंद्र टंडन। तो इस क्वेश्चन से आपको इतना याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, श्रीकांत माधव वैद्य ने हाल ही में कौन सा पदभार संभाला है? तो देखिए इन्होंने हाल ही में आईओसी हेड का पदभार संभाला है। तो इसका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अब अगर हम बात करें आईओसी की तो इसकी फुल फॉर्म है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। अब इसकी स्थापना की बात करें अगर हम, इसकी स्थापना हुई थी 1959 में, और इसका हेड क्वार्टर है न्यू दिल्ली में, और इसके अध्यक्ष ये तो अभी आपको पता ही चल गया श्रीकांत माधव वैद्य। अब हम अगर अदर ऑप्शंस को डिस्कस करें, बीसीसीआई हेड, तो सबसे पहले बीसीसीआई की फुल फॉर्म होती है बोर्ड काउंसिलिंग क्रिकेट ऑफ इंडिया। अब इसके हेड कौन है? इसके हेड हैं सौरभ गांगुली, और ये 39 क्रम के हमारे बीसीसीआई हेड हैं। अब ऑप्शन बी को अगर हम रिलेट करें विदेश सचिव, तो अभी हमने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा है हर्षवर्धन श्रृंगला ये हमारे नए विदेश सचिव हैं। तो आपको ये भी याद रखना है इस क्वेश्चन से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, नेशनल अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष बने हैं। तो देखिए इसके नए अध्यक्ष बने हैं सुखबीर सिंह। सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। और इन्होंने किसका स्थान लिया है? इन्होंने स्थान लिया है संजीव सिंह का। अब अगर हम बात करें नेशनल अथॉरिटी ऑफ इंडिया की, तो इसकी स्थापना हुई थी 1988 में, और इसका हेड क्वार्टर है नई दिल्ली में। अब ये NAOI नेशनल अथॉरिटी ऑफ इंडिया किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो ये आता है सड़क एंड राजमार्ग मंत्रालय के अंतर्गत। और सड़क एंड राजमार्ग मंत्रालय के हमारे मंत्री कौन है? ये हैं हमारे नितिन गडकरी जी। कौन है? नितिन गडकरी जी। और इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी क्या है? तो नागपुर महाराष्ट्र इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है। तो इस क्वेश्चन से आपको इतना याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, एशियन डेवलपमेंट बैंक के नए उपाध्यक्ष चुने गए हैं। तो देखिए ये चुने गए हैं अशोक लवासा। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और इन्होंने किसका स्थान लिया है? इन्होंने लिया है स्थान दिवाकर गुप्ता का। अब अगर हम बात करें अशोक लवासा जी के बारे में, तो ये हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। इनका कार्यकाल 2022 में समाप्त होता है, परंतु ये दूसरे ऐसे मुख्य चुनाव आयुक्त हैं जो अपने पद से इस्तीफ़ा देंगे। अब ये दूसरे हैं, तो पहले कौन है? तो पहले हैं CEC नागेंद्र सिंह, और इन्होंने 1973 में मुख्य चुनाव आयुक्त के पद से इस्तीफ़ा दिया था, क्योंकि इन्हें इंटरनेशनल कोर्ट में जज नियुक्त किया गया था। अब हम बात करें ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक की, तो इसकी स्थापना हुई थी 19 दिसंबर 1966 को। कब? 19 दिसंबर 1966 को इसकी स्थापना हुई, और इसका हेड क्वार्टर है मनीला फिलीपींस में। कहाँ पर है इसका हेड क्वार्टर? मनीला फिलीपींस में। और इसके सदस्य देशों की संख्या कितनी है? तो इसके सदस्य देशों की संख्या 68। तो इससे आप इतने फैक्ट आप यहाँ से याद रखेंगे। अब ऑप्शन बचता है ऑप्शन डी SS बोबड़े। तो ये कौन है?
तो ये हमारे देश के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं। और कौन से क्रम के हैं मुख्य न्यायाधीश? ये 47 क्रम के मुख्य न्यायाधीश हैं हमारे सुप्रीम कोर्ट के। तो इस क्वेश्चन से आप इतना याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, स्पोर्ट्स अड्डा के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो ब्रैट ली स्पोर्ट्स अड्डा के नए ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। अब अगर हम बात करें ब्रैट ली की, ये कौन है? तो ये ऑस्ट्रेलिया के फेमस क्रिकेटर हैं। अब बात करें अगर हम स्पोर्ट्स अड्डा की, तो ये क्या है? तो यह एक भारतीय समाचार और सूचना प्लेटफॉर्म है जो कि खेलों से संबंधित लेटेस्ट न्यूज़ उपलब्ध करवाती है। लेटेस्ट न्यूज़ खेलों से रिलेटेड, तो स्पोर्ट्स अड्डा से आपको याद रखना है। अब अगर हम अदर ऑप्शंस को रिलेट करें जो कि ब्रांड एम्बेसडर से ही रिलेटेड हैं, रोहित शर्मा, ये अभी ला लीगा फुटबॉल क्लब के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं जो कि एक स्पेनिश फुटबॉल क्लब है। तो हमें ये याद रखना है। अब ऑप्शन सी अगर हम चलें ऋषभ पंत की तरफ, तो ये किसके ब्रांड एम्बेसडर बने हैं? तो ये साउथ जिंदल वेस्ट स्टील के नए ब्रांड एम्बेसडर अभी हाल ही में बने हैं। पीवी सिंधु ये वीज़ा की ब्रांड एम्बेसडर हैं। वीज़ा की ब्रांड एम्बेसडर हैं पीवी सिंधु। तो इस क्वेश्चन के आपको इतना याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में प्रधानमंत्री के निजी सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो देखिए, प्रधानमंत्री की निजी सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है हार्दिक सतीश चंद्र शाह को। ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। अब अगर हम बात करें पीएम प्राइम मिनिस्टर की, पीएम, तो ये आर्टिकल 74 से 78 में पीएम के पद के बारे में उल्लेख किया गया है। इस बार की लोकसभा जीतने के बाद, जो कि थी 17वीं लोकसभा, प्रधानमंत्री कहाँ सबसे पहले विदेश यात्रा पर गए थे? तो ये गए थे मालदीव। सबसे पहले मालदीव की यात्रा पर गए थे। और जब 16वीं लोकसभा थी, 16वीं लोकसभा जो कि जब प्रधानमंत्री बने थे पहली बार प्राइम मिनिस्टर मोदी, तो ये कौन सी विदेश यात्रा पर गए थे? तो ये विदेश यात्रा पर गए थे भूटान की। कहाँ गए थे? भूटान। तो आपको यहाँ से इतना याद रखना है। अब हम अगर अदर ऑप्शन को रिलेट करें जो कि निजी सचिव से ही रिलेटेड हैं कहीं ना कहीं, तो ऑप्शन ए आप देखेंगे पी प्रवीण सिद्धार्थ, तो ये हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के निजी सचिव बने हैं। अब अगर हम बात करें ऑप्शन बी अरुण कुमार, तो ये कौन है? तो ये जो है अभी हाल ही में यूआईसी इसकी फुल फॉर्म क्या होगी? यूनियन ऑफ इंडियन रेलवे, ठीक है, UIR, सॉरी मैंने गलत लिख दिया, UIR के ये अध्यक्ष बने हैं अरुण कुमार, ठीक है। अब अगर हम बात करें संजीव बजाज की, ये कौन है? तो ये बजाज फाइनेंस के अध्यक्ष हैं। किसके? बजाज फाइनेंस के अध्यक्ष हैं। कौन? संजीव बजाज, ठीक है। तो यहाँ से आपको इतना याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल ही में इंडियन ओवरसीज बैंक के नए अध्यक्ष बने हैं। तो देखिए, इंडियन ओवरसीज बैंक के नए अध्यक्ष बने हैं पार्थ प्रथिम श्याम गुप्ता। ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अब अगर हम बात करें इंडियन ओवरसीज बैंक की, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1937 में। और अगर बात करें इसकी स्थापना की किसने की, तो इसकी स्थापना की थी CTM चिदम्बरम चेट्टियार जी ने। किसने की थी? CTM चिदम्बरम चेट्टियार जी ने। और हम बात करें इसकी पहली शाखा कहाँ खुली थी देश में, तो चेन्नई में इसकी पहली शाखा खुली थी हमारे देश में। और बात करें अगर विदेश की, तो बर्मा के रंगून में इसकी पहली शाखा खुली थी। तो इंडियन ओवरसीज बैंक से आपको इतनी डिटेल याद रखनी है। अब अगर हम बात करें अदर ऑप्शन को, PC कांडपाल, ये कौन है? तो ये हाल ही में SBI जनरल इंश्योरेंस बैंक के नए अध्यक्ष बने हैं। SBI जनरल इंश्योरेंस बैंक के नए अध्यक्ष बने हैं। अब अगर हम बात करें SBI की, तो करंट से रिलेट करें SBI को, तो हाल ही में SBI ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया में बैंक की शाखा खोलने वाला अपने देश का पहला बैंक बना है। SBI ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया में
शाखा खोलने वाला देश का पहला बैंक बना है। तो यहाँ से आप याद रखेंगे। अब ऑप्शन बचता है सी, रमेश बाबू। ये कौन है? तो ये हाल ही में करूर वैश्य बैंक के अध्यक्ष बनाए गए हैं, जो कि स्थित है तमिलनाडु में। तो यहाँ से इस क्वेश्चन से आपको इतना याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है, आईसीसी के नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। तो देखिए, आईसीसी के नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं इमरान ख्वाजा। ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। अब इमरान ख्वाजा ने किसका स्थान लिया है? इन्होंने स्थान लिया है शशांक मनोहर का। तो देखिए, शशांक मनोहर ने हाल ही में आईसीसी के अध्यक्ष के पद से इस्तीफ़ा दे दिया था। उसके बाद इमरान ख्वाजा को नया अध्यक्ष बनाया गया है आईसीसी का। अब अगर हम बात करें आईसीसी की, तो इसकी स्थापना हुई थी 1999 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? इसका हेडक्वार्टर स्थित है दुबई यूएई में। कहाँ पर है? दुबई यूएई में इसका हेडक्वार्टर स्थित है। और अगर दुबई की हम बात करें, तो हाल ही में आईपीएल जो होंगे 2020 के, ये कहाँ लॉन्च होंगे, कहाँ पर आयोजित होंगे? दुबई में ये आयोजित होंगे सितंबर में। तो ये भी आप यहाँ से याद रखेंगे। अब अगर हम बचे हुए दो ऑप्शन को रिलेट करें, तो मनु सहानी ये कौन है? तो ये आईसीसी के उपाध्यक्ष हैं, वाइस प्रेसिडेंट हैं ये आईसीसी के उपाध्यक्ष हैं। जय शाह ये कौन है? तो जय शाह ये बीसीसीआई यानी कि बोर्ड काउंसिलिंग क्रिकेट ऑफ इंडिया, बीसीसीआई के ये सेक्रेटरी हैं। और ये हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी के पुत्र भी हैं। तो आपको यहाँ से इतना याद रखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, HCL की नई अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट करना है, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप फैक्ट इसके बारे में कमेंट कर सकें, जानते हो, वो कमेंट कीजिए। और इसके जो ऑप्शन हैं, ये भी जिस तरह से मैंने सब कुछ पढ़ा है उसी तरीके से हैं। इसके ऑप्शन भी कहीं ना कहीं रिलेटेड हैं, तो वो भी आप मुझे कमेंट कीजिए। तो ये क्वेश्चन रिवीजन के लिए है, आपको इसका उत्तर कमेंट करना है। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक करें, और सबसे महत्वपूर्ण चीज़, अपने स्टडी ग्रुप में शेयर करें। जितना आप ज्ञान बांटेंगे उतना ही आपका ज्ञान बढ़ेगा। तो आपका भला हुआ है तो आप दूसरों का भी भला कीजिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट एंड शेयर टू ऑल अगर अच्छा लगा हो तो। जय हिंद, जय भारत।